यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। और जो उद्धार का काम आपने समस्त मानव जाति के लिए किया है, जब हम उस कार्य पर विश्वास करते हैं और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तो आपकी पवित्र सामर्थ्य, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करना शुरू करती है। और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आप हमारे जीवन को नए जीवन में परिवर्तित करते हैं, हमारे भीतरी मनुष्यत्व को नया बनाते हैं, ताकि प्रभु हम उस राज्य के वारिस बने जो आपने हमारे लिए रखा है, जो विश्वास करने वालों के लिए आपने रखा है, जो समस्त मसीही विश्वासियों के लिए आपने रखा है, ताकि प्रभु हम अनंत जीवन के, हम सब लोगों को आप अनंत जीवन का वारिस बनाएं और अपनी महिमा में प्रकट करके अपनी महिमा को सबके सामने प्रकट करें, ताकि आपकी महिमा हो। आपकी योजना के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु आपके वचन के द्वारा जब पवित्र आत्मा इस पवित्र योजना के अनुसार हमारे मन को तैयार करता है, ताकि हम इस शारीरिक बातों से मन फेर कर पवित्र आत्मा की बातों में मन लगाएं और वो जीवन पाएं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, और उस राज्य के वारिस बने जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है, ताकि उसकी महिमा हम सब के जीवनों से प्रकट हो और वो हम सब के जीवनों के द्वारा महिमान्वित होने पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 76 में हम परमेश्वर के वचन में जिस मुद्दे पर अध्ययन कर रहे हैं वो मुद्दा है प्राण और आत्मा। प्राण और आत्मा का अंतर बहुत मुश्किल से समझ में आता है, क्योंकि ये हमारे भीतरी मनुष्यत्व का भाग है। सोल डेफिनेशन, जो प्राण की परिभाषा है, the soul is our humanity that makes us feel emotions। जो प्राण है ये हमारी मानवता का पार्ट है, जिसके द्वारा हमारे अंदर भावनाएं काम करती हैं। वो भावनाएं हमारा प्राण है। हर मनुष्य जो भावुक होता है ये उसका प्राण है, जो भावुक हो रहा है। शरीर भावुक नहीं होता है, भावुक प्राण होता है। प्राण में भावनाएं होती हैं। क्रोध एक भावना है, प्रेम एक भावना है, दया एक भावना, ये सब भावनाएं हैं। द स्पिरिट इज आवर डीपर कनेक्शन, द स्पिरिट इज आवर डीपर कनेक्शन विद द लॉर्ड व्हेन वी बिलीव इन गॉड एंड रिसीव जीसस क्राइस्ट एज आवर लॉर्ड एंड सेवियर। यानी आत्मा हमारा वो भीतरी भाग है, प्राण के अंदर पाया जाता है। जैसे हड्डी में अंदर गूदा होता है जिसे मैरो बोलते हैं, वैसे ही प्राण का जो अंदर का पार्ट होता है वो आत्मा होता है, जो आदम के समय से प्रत्येक मनुष्य में मृतक अवस्था में। वी आर डेड इन आवर स्पिरिट्स, वी आर लाइव। और हम जो जीवित हैं, ये हमारा प्राण है जो जीवित है। हम प्राणी हैं, और प्राण, हर प्राणी जिसका प्राण, जिसमें जीवन का आत्मा, जीवन का श्वास है, वो जीवित प्राणी है। आत्मा नहीं काम करता है, आत्मा सबका काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा के लिए लिखा हुआ है कि वो केवल परमेश्वर से आत्मा ही संपर्क करता है। आत्मा जीवित कब होता है? जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, और परमेश्वर भी उसको अपना पुत्र ग्रहण करता है, और परमेश्वर उसे एक चिन्ह देता है, उसकी आत्मा को जीवित कर देता है। इसीलिए लिखा हुआ है, जितने परमेश्वर के पुत्र का शब्द, मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। तो ये नहीं कि एक बार सुनेंगे, लगातार उसकी सुनेंगे और उसके अनुसार चलेंगे। इसको कहते हैं आत्मा में जीवन आ जाना और आत्मा के अनुसार चलने लगना। यानी आप आत्मा की बात सुनकर चल रहे हैं, आत्मा की बात सुनकर मान रहे हैं। This is a question that is not easy to point out in our everyday Christian lives, while it is not so difficult to distinguish the body from the spirit and the soul।
यानी ये दिस इज अ क्वेश्चन इज नॉट इजी टू पॉइंट आउट इन आवर एवरीडे क्रिश्चियन लाइफ। हमारे मसीही जीवन में ये प्राण और आत्मा को लेकर जो प्रश्न है, ये बहुत आसान प्रश्न नहीं है कि इतनी आसानी से आपको इसका जवाब मिल जाएगी, आप इतनी आसानी से इस चीज को समझ जाएं। While it is not so difficult to distinguish the body from the spirit and the soul, यानी ये बात भी इतनी कठिन नहीं है कि आप शरीर के अलावा प्राण और आत्मा को समझें, ये इतना कठिन भी नहीं है। इट इज पर्टिकुलरली डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश द सोल फ्रॉम द स्पिरिट, लेकिन कठिन बात यह है कि प्राण और आत्मा में जो अंतर है उसको शायद लोग जल्दी समझ ना पाए, क्योंकि ये दोनों चीजें भीतर हैं, और ये भीतर है तो संसार में प्राण को ही आत्मा बोलते हैं और आत्मा को ही प्राण बोलते हैं। ये एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है। लोग कहते हैं इसकी आत्मा निकल गई, यानी ये मृतक हो गया, इसकी आत्मा निकल गई, कहने का मतलब ये इसका प्राण निकल गया। तो वो प्राण को ही आत्मा बोलते हैं, जीवन देने वाला श्वास, जीवन जिससे हम जीवित हैं। ये ज्यादा कंफ्यूजिंग भी है और कठिन भी है। Body, soul and spirit according to the Bible, body, soul and spirit. There are a few places in the Bible where the body, soul and spirit are mentioned. One of these in 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसके 23 पद में। बाइबल में बहुत कम ऐसी जगह है जहां पर प्राण, आत्मा और देह, आत्मा, प्राण, देह, ये तीनों को एक साथ कहीं पर रखा गया हो। यहां पर लिखा हुआ है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। यानी पवित्र कौन हमें कर सकता? पूरी रीति से। आत्मा, देह और प्राण तीनों में, तीनों भागों को कौन पूरी रीति से पवित्र कर सकता? शांति का परमेश्वर जी। और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहे। जब तक निर्दोष नहीं होंगे हम पूरे पूरे, तब तक हम सुरक्षित नहीं होंगे। प्रिजर्वेशन, कोई चीज सड़ती क्यों है, उसको सुरक्षित रखना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा, मृतक शरीर को आप कुछ घंटे तक सुरक्षित रख सकते हैं, 2 या 3, 4, 5 दिन यानी महीने भर भी रख सकते हैं। कैसे? फ्रीजर में रखते हैं। उसके लिए डीप फ्रीजर्स होते हैं, उसमें आप अगर बॉडी को रख दें तो वो बची रहेगी, सुरक्षित रहेगी। वो एक ऐसी अवस्था है जिसमें उसको रखा जाएगा तो वो सुरक्षित रहेगी, लेकिन उसमें जीवन नहीं आएगा। वो सुरक्षित तो रहेगी लेकिन जीवित नहीं हो सकती। इसी तरीके से इफ वी एक और पद हम देखेंगे और वो पद आपको मिलेगा इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय का 12 पद, जैसे हमने कल देखा था। इसमें भी क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत तेज है, जो प्राण और आत्मा को, गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेद देता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता। कौन? परमेश्वर का वचन। लोग, जो प्रचारक लोग जब प्रचार करते हैं ना, तो वो भी परखे जाते हैं, और जो परमेश्वर के वचन सुनते हैं वो भी परखे जाते हैं। परख कौन रहा? परमेश्वर का वचन। और आप देखिए, यीशु मसीह की पैदाइश के समय उस जमाने के जो बहुत आलिम फाजिर लोग थे, यानी जो बहुत परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, जो पवित्र आत्मा के प्रकाश में बोलते थे, भविष्यवाणियां करते थे, उन लोगों ने यीशु मसीह को लेकर ये भविष्यवाणी की थी कि ये ऐसा बालक है जिसके कारण इसकी माता का दिल छेदा जाएगा, उसके यानी उसकी माँ बहुत दुखित होगी, उसको मार दिया जाएगा। ये था, और इसके विरोध में बातें की जाएंगी, और इसके कारण लोगों के हृदय के विचार प्रकट होंगे। कैसे? प्रचार करता है तो कोई आदमी तो किस भावना से कर रहा है, किस उद्देश्य से कर रहा है, ये उसके अंदर के इंटेंशंस को क्लियर करता। वचन, आप जब वचन लेकर खड़े होकर प्रचार कर रहे लोग, ये सब प्रकट हो रहे हैं, और वो सारी दुनिया के सामने, सब मनुष्यों के सामने प्रकट कर रहा है कि देखो ये क्या कर रहे हैं, और वचन में देखो क्या लिखा है।
जब आप पवित्र आत्मा के नजरिए से देखेंगे तब आप कहेंगे ये तो गलत प्रचार है। कैसे? क्योंकि प्रचारक को मन है, उसकी इच्छा है प्रचार करने की, लेकिन वो अपनी इच्छा से अगर प्रचार कर रहा है तो अपनी बुद्धि से प्रचार कर रहा है, परमेश्वर की ओर से चुना हुआ नहीं है। और जब तक परमेश्वर की ओर से कोई चुना और नियुक्त किया हुआ नहीं होगा तो पवित्र आत्मा के अनुसार वचन नहीं बोलेगा। ये परख है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन प्राण और आत्मा को प्रकट करने का काम करता है। What is a soul as defined by the Bible? अगर बाइबल के परिभाषा के अनुसार प्राण क्या है, और इसको हम देखेंगे। इसे देखने के लिए हम 2-3 पद देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय का 28 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 28 पद। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना। ये किसने कहा? यीशु मसीह ने कहा। जो शरीर को घात करते हैं परंतु आत्मा को घात नहीं कर सकते। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। इंग्लिश में जब आप पढ़ेंगे तो देखिएगा अभी यहां पर क्या फर्क पता चलेगा हिंदी और इंग्लिश में। मत्ती 10 का 28। And do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. सोल का मतलब क्या होता है? प्राण। देखिए हिंदी में इसी को आत्मा लिखा हुआ है। आप इस डिफरेंस को पकड़िए कि मनुष्य का प्राण ही मनुष्य का आत्मा है। और जब कोई व्यक्ति भावुकता से यानी प्रेज एंड वर्शिप में वो भावुक हो जाए तो आपको लगेगा कि वो उस पे वो पवित्र आत्मा आ गया। अब क्लियर हुआ? लेकिन ना, पवित्र आत्मा का शरीर के द्वारा प्रकटीकरण नहीं होगा। पवित्र आत्मा शरीर के द्वारा कभी भी प्रकट नहीं होगा। शरीर के द्वारा जो प्रकटीकरण हो रहा है वो मनुष्य की आत्मा है, वो आपका प्राण है। और आपका दिल आपको धोखा देता है। कैसे? क्योंकि आप इस बात को परख नहीं सकते। आपका दिल नहीं परख सकता है कि कौन वास्तव में आत्मिक है और कौन वास्तव में आत्मिक नहीं है। कैसे परखेंगे? आप किसी को झूमता नाचता देखते हैं, आप किसी को गिर जाता हुआ देखते हैं, आप किसी को रोने लगता प्रचार करते तो आप देखते हैं, और कोई व्यक्ति बहुत भावुक होने लगता है। भावुकता के द्वारा प्रचार किया गया, भावुक होकर प्रचार किया गया, इसका मतलब आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा भावुक नहीं होता। पवित्र आत्मा में भावनाएं नहीं है, बार बार बता रहे आपको। और यीशु मसीह में आपको भावनाएं मिलती थी, ये उसका ह्यूमैनिटी वाला पार्ट है जिससे वो प्रेम करता था, उसके लिए भावुक होता था। जैसे लाजर, जब लाजर मरा और यीशु मसीह उसके गांव आया तो यीशु मसीह परमेश्वर के उद्देश्य से रुक कर आया। उसने जब बीमारी की उसकी खबर मिली थी तो उस नहीं आया लपक के, यीशु मसीह वहीं 2 दिन और रुक गया। और उसके बाद जब वो तब आया जब उसकी मृत्यु की खबर मिली। तो चेलों ने यह प्रश्न किया कि अब क्यों जा रहे हो? तो यीशु मसीह ने कहा नहीं, मैं उसे जगाने जा रहा हूं, यानी मैं उसको जिंदा करने जा रहा हूं। तो यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा में ही जीवन व्यतीत करता था, उसकी इच्छा के अनुसार ही चलता था। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आप भावुक हैं, आपको जैसे ही कोई खबर मिलती है आपकी भावना काम करने लगती है। ये शरीर है और शारीरिक मनुष्य में शारीरिक भावनाएं काम करती हैं, लेकिन आत्मिक मनुष्य में परमेश्वर की इच्छा और योजना काम करती है। ये अंतर है। और देखिए आप कि वो यीशु मसीह जब वहां पहुंचा तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी और यीशु मसीह उन लोगों के साथ दुखी हुआ। और ये दुखी होने का कारण ये कि वो रोया। यीशु मसीह क्यों रो रहा था? यीशु मसीह को तो मालूम था कि मैं भी उसको जीवित करूंगा। रोया क्यों था? उनके दुख में दुखी हो रहा था। यही पौलुस ने लिखा कि तुम दूसरों के दुख में दुखी हो सकते हो लेकिन उनके दुख को दूर नहीं कर सकते हो। तो बड़े दावे कभी मत करना। तुम शारीरिक मनुष्य हो, शारीरिक मनुष्य बन के रहना। परमेश्वर सच्चाई से प्रसन्न होता है और झूठे दावों से और पाखंड से नफरत करता है। इसलिए कभी ये मत सोचिए
कि कोई व्यक्ति रुआ खड़ा हो जाना, लोग कहते हैं हमारे रोए खड़े हो गए, रुआ खड़ा होना भी यानी आपकी शारीरिक भावना है और वो आपको महसूस हो रही है और आपके शरीर पर रुआ खड़ा हो रहा है। पवित्र आत्मा के होने से आपके अंदर कभी ऐसा कुछ नहीं होगा, शारीरिक रूप से कुछ नहीं होगा, फिजिकल एक्सपीरियंस आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए फिजिकल एक्सपीरियंस अलग होता है और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस अलग होता है। इसे समझना अभी आपको थोड़ा सा, और जब आप आगे बढ़ेंगे स्टडी में तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा ये सब बातें आत्मिक नहीं है जो आपको दिखाई दे रही हैं, जिसको आप आत्मिक समझ रहे हैं, ये आत्मिक नहीं है, ये भावनात्मक है, भावुकता में जो होता है। इसीलिए यीशु मसीह यहाँ पर शरीर और आत्मा को लिखा है कि जो शरीर को नाश करते हैं उनसे मत डरो, लेकिन प्राण को कोई तुम्हारे नष्ट नहीं कर सकता। लेकिन यीशु मसीह के पास पावर है। आगे पढ़िए, हाँ नहीं इंग्लिश में पढ़िए। एंड डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ दोज हु किल द बॉडी बट कैनॉट किल द सोल, बट रैदर बजाय इसके बी अफ्रेड ऑफ हिम, उससे डरो हु कैन डिस्ट्रॉय, जो दोनों चीजों को नाश कर सकता है, तुम्हारे शरीर को भी नाश कर सकता है और तुम्हारे प्राण को भी नाश कर सकता है। और वो भी कहां? बोथ बॉडी एंड सोल एंड बॉडी इन हेल, नरक में ले जाके नष्ट करेगा। इसका मतलब नरक उन लोगों के लिए रखा गया है जिनका मन प्रभु को ग्रहण नहीं करेगा, जिनका प्राण उसे ग्रहण नहीं करेगा, उनके प्राणों को, देह तो नष्ट होगी, प्राणों को भी प्रभु नष्ट कर देगा। ये वचन में लिखा हुआ है। यहेजकेल की पुस्तक 18 अध्याय का 4 पद पढ़िए। देखो सबों के प्राण तो, परमेश्वर कह रहा है देखो सबों के प्राण तो। अब ये बताइए यहां पर कौन सा धर्म आ गया? मानव जाति आज कहती है ये तेरा धर्म है, ये मेरा धर्म, और परमेश्वर उससे ऊपर उठ के बात कर रहा है। वो तुम्हारे जीवन की बात कर रहा है, धर्म की बात नहीं कर रहा है। आप धर्म के चक्कर में वो जीवन और जीवन देने वाले को बिल्कुल उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उसका निरादर कर रहे हैं अपने जीवन में, जो नहीं करना चाहिए, जो आपके देह और प्राण दोनों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। इसीलिए वो कह रहा है देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसे पिता का प्राण वैसे ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही हैं। इसलिए जो प्राणी पाप करे, मृत्यु किसके ऊपर, यानी ये यहां पर फिजिकल डेथ की बात नहीं की गई है। जो प्राणी यानी आपका प्राण अगर पाप करेगा तो आपका प्राण मरेगा। और संसार में देखिए क्या सोच चलती है कि देह मरती है, प्राण नहीं मरता। गलत है ना, प्राण भी मरता है। सोल इज ऑल्सो अंडर द पावर ऑफ डेथ। प्राण भी मरता है, मृतक है। मृतक शरीर में जो प्राण है उसका प्राण भी मृतक है। अब आप एक बात बताइए, आपके शरीर के मरने के बाद जो प्राण निकला, ये प्राण कहां जाएगा? परमेश्वर के पास इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और इस व्यक्ति ने परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया, ना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत किया, तो इसका प्राण परमेश्वर रखेगा कहां? तो कहां जाएगा? अंडरस्टूड हो गया? तो जितने लोग बिना प्रभु के ग्रहण किए मरते हैं, वो इसीलिए उसको कहते हैं, जो यीशु मसीह ने क्या कहा कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, उसका प्राण नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। प्राण, शरीर तो मरता है, मिट्टी की देह मिट्टी में मिलेगी, परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया था। तो शरीर तो मिट्टी से बना, मिट्टी में मिल जाता है। ये शारीरिक जीवन का चक्र अलग कर दी। जब आपका बच्चा प्राण जो निकलता है मृत्यु के समय, ये कहां जाएगा?
ये नष्ट हो गया, नष्ट हो गया। आप एक और इसको ऐसे एग्जांपल लीजिए, आपकी कोई दवाई है, खांसी की दवा या लिक्विड कोई मेडिसिन है, वो एक उसकी शीशी में होती है, शीशी टूट गई तो दवा क्या हुई? नष्ट हो गई ना, फेंक दो। ऐसे ही मनुष्य का प्राण नष्ट हो जाएगा। उसकी बॉडी के नष्ट होने के बाद प्राण भी नष्ट हो गया, इसीलिए लिखा हुआ है कि वो नरक में नष्ट कर देगा। प्रभु को यह अधिकार दिया गया है न्याय करने का, यीशु मसीह को, इसीलिए उसने बोला था और बिल्कुल सही बोला था। लोग इसको समझ जाएंगे तब उनको पता चलेगा, नहीं मन फिरा लो फटाफट जितनी जल्दी हो सके। Souls belongs to the Lord. He created them when he created us. जब उसने हमें उत्पन्न किया, बनाया, उसी समय उसने हमें प्राण दिया। We also notice this verse mentions that any soul that sins will experience death. Considering every human except Jesus had sinned, this means everyone has earned eternal death. यानी इसका मतलब ये हुआ, जो प्राणी पाप करे वो मरेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर व्यक्ति मृत्यु को कमा रहा है शारीरिक जीवन में, प्रतिदिन वो अनंत मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है। Thankfully, God has offered a way of salvation for those whose souls are doomed to die. यानी परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मनुष्य के उद्धार के लिए एक मार्ग तैयार किया, कि योजना बनाई अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा, और हमें सुसमाचार दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास कर ले, उसे ग्रहण कर ले, वो इस मृत्यु के मार्ग से अनंत जीवन के मार्ग की तरफ जा सकता है। तो उसने मृत्यु के मार्ग में एक काम किया ताकि मृत्यु के मार्ग से जिसकी इच्छा हो, ये स्वैच्छिक है, जो कोई चाहे वो अनंत जीवन पा सकता है। यहां पे उसने ऑप्शनल रखा, ये मैंडेटरी नहीं है, ये अनिवार्य नहीं है। और इसीलिए देखिए, आप ये वाली चीज संसार में अनिवार्य ना थी, ना है, ना कभी होगी। सब लोग कभी भी प्रभु पर विश्वास नहीं करेंगे, सब लोग कभी भी प्रभु को ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन जो ग्रहण नहीं करते प्रभु को, उनसे दिक्कत नहीं है। प्रभु का वचन तो उनके लिए ज्यादा दिक्कत वाला है जो ग्रहण तो करते हैं, लेकिन ग्रहण करने के बाद भी शारीरिक जीवन में ही रहते हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन शुरू नहीं करते। समस्या उनके लिए ज्यादा है। वो बहुत उस पे पौलुस के द्वारा परमेश्वर की आत्मा बहुत ज्यादा बात करती है। हम इसीलिए देखते हैं सोल, इसमें हम इस चीज, अगर इस वाली डेफिनेशन को और देखें, वी कैन नॉट अलाउ आवर सेल्फ टू गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय द थिंग्स ऑफ दिस अर्थ। यानी हम कभी भी अपने जीवन को सांसारिक बातों और शारीरिक बातों में इन बातों को डिस्ट्रैक्ट ना करने दें। हमें आत्मिक बातों से इन बातों का, यानी आत्मिक फोकस हमारा खराब ना हो शारीरिक और सांसारिक बातों के कारण। ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है। परमेश्वर न्याय करेगा क्योंकि उसने तुम्हें एक मौका दिया। तुमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया अपनी इच्छा से, तुमने प्रभु यीशु मसीह पर यह डिक्लेयर किया कि मैं विश्वास करता हूं, और तुम्हारी इस अंगीकार को परमेश्वर ने पकड़ लिया है। और वो तुम पर न्याय तब तक नहीं करेगा जब तक तुम्हारे जीवन का पूरा निचोड़ उसके आगे नहीं रखा होगा कि नहीं, इसने अंगीकार तो किया लेकिन उस अंगीकार के अनुसार इसने जीवन व्यतीत नहीं किया, तो अंत में क्या? न्याय। और न्याय में तुम गलत पाए गए तो तुम्हें कहां भेजेगा? अनंत दंड में जाओगे ना। इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक देखिए, ये वाला पार्ट जो बॉर्न अगेन वाला है, इसके बाद वाला पार्ट आपके लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि शरीर जो है वो शारीरिक बातों का आदी है, शारीरिक स्वभाव का आदी है। शारीरिक स्वभाव पाप का स्वभाव है, और आपका मन शारीरिक बातों में लिप्त रहता है। ये गलत बात है। वचन के अनुसार परमेश्वर का आत्मा दुखित होता है प्रतिदिन। प्रतिदिन वो कहता है इसको नहीं करना चाहिए था। शारीरिक मनुष्य कर रहे, करने दो, लेकिन ये अंगीकार कर चुका, ये अगर कर रहा है तो परमेश्वर को क्रोध आता है। इसीलिए our soul after all cannot take its possessions on earth with it to the afterlife. It would be folly to strive to gain the whole world on account of losing one's soul.
इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, यदि तुम सारी दुनिया को, सारे जगत को प्राप्त करो, अपने प्राणों की हानि उठाए तो क्या लाभ। तो जब हम बॉर्न अगेन हो गए तो हम दुनियावी बातों के चक्कर में ना पड़े, इसलिए हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे अंगीकार को सुना और उसने हम पर अनुग्रह कर दिया है। लेकिन वो अनुग्रह तब तक करता रहेगा अंतिम सांस तक, शायद अब ये यहाँ से जाग जाए और अपने ये चेत जाए और मान जाए, अपनी गलती मानकर फिर से सुधार कर ले। नहीं तो इसको अंत तो इसका अनंत दंड है ही है, ये जा ही रहा। तो हम शारीरिक बातों के चक्कर में ना पड़े। इट वुड बी फॉली टू स्ट्राइव टू गेन द होल वर्ल्ड ऑन अकाउंट ऑफ लूजिंग वन सोल। यानी अपने प्राणों के संति सांसारिक चीजों को प्राप्त करना, आप देखिए कितना सस्ता सौदा है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे कीमती प्राण के लिए, परमेश्वर के इकलौते पुत्र जो निष्पाप था, अपना प्राण बलि किया ताकि हमारा प्राण, जो पापी प्राण है, वो अनंत जीवन का वारिस बने। प्राण के बदले प्राण आया कि नहीं आया? पुराने नियम की व्यवस्था क्या थी? आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, और प्राण के बदले प्राण। जो तुम्हारा प्राण ले तुम उसका प्राण ले लो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण के बदले हमारा प्राण लिया कि नहीं लिया? हमको अपना प्राण देकर हमारा प्राण लिया कि नहीं लिया? हमको जीवन दिया कि नहीं दिया? उसने अपने जीवन वाला प्राण हमारे लिए रखा और हमारा मृत्यु वाला प्राण ले लिया। यही तो क्रूसिफिक्शन में हुआ। तो अब हमको किसके अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए? जिसने हमारे लिए प्राण दिया। तो हम किसके लिए जीवन बिता रहे हैं? सांसारिक वस्तुओं की खोज में लगे हुए, यहाँ से ये मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, ये। तो परमेश्वर आपके साथ क्या करेगा बताइए? भयानक क्रोध। इसको नहीं करना चाहिए। दुनिया कर रही, करने दो, वो तो नष्ट हो ही रही है। One soul's destination is of utmost importance and should be the number one priority in the person's life. हम हर व्यक्ति के जीवन में उसका जो प्राण है वो कहाँ जाएगा, उसका डेस्टिनेशन क्या होगा, ये बहुत मुख्य चीज है। क्या आपको मालूम है कि आपकी शारीरिक मृत्यु के बाद आपका प्राण कहाँ जाएगा? या तो नष्ट हो जाएगा, तो सांसारिक लोगों का नष्ट हो रहा है। लेकिन अगर आपने प्रभु का अंगीकार कर लिया है तो आपका प्राण कहां जाएगा? अनंत दंड में। अगर आप चेत जाएं और पवित्र आत्मा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर दें, तब आपको अनंत जीवन मिलेगा। वो भी साबित होने के बाद, पवित्र आत्मा के फलों से प्रकटीकरण होगा। इसलिए बहुत ध्यान रखें, यहां पर ब्लाइंड गेम कुछ नहीं है। जैसा कि पहले लोग समझते थे, जब वचन नहीं समझते, सोचते थे अरे प्रभु को क्या मालूम। आप अपने मन की करते रहे, मन में कुछ भी सोचे, कुछ भी बोले, कैसा भी जीवन व्यतीत करे, कौन घर पे आके देख रहा? अरे उसका कैमरा फोकस हो गया है। उसने तुमको अंगीकार किया नहीं कि तुमने उसकी नजर में चढ़ गए। अच्छा, ये इसने अंगीकार किया है, लेकिन ये व्यक्ति अभी सही है नहीं, और परमेश्वर का आत्मा ताड़े रहेगा तुमको हर पॉइंट पे। क्या सोच रहे हो, क्या तुम्हारे अंदर चल रहा है, क्या योजनाएं मन में बना रहे हो, और क्या तुम्हारे अंदर जो उद्देश्य क्या मन में चल रहा है, सब चीजें। इसीलिए हम अब देखते हैं सोल रोल एंड फंक्शन। हमारे प्राणों का क्या रोल है और उसके क्या कार्य है। सोल इज बेसिकली आवर माइंड। ये जो प्राण है ना, ये बेसिकली मतलब यानी अगर देखा जाए तो ये हमारा मन है, माइंड को ही प्राण बोला गया। आपका माइंड शारीरिक मन है क्या आत्मिक मन है? शारीरिक मन है ना, शारीरिक मन है। तो ये मन परिवर्तित होना चाहिए। अगर आपका मन परिवर्तित नहीं हो रहा है तो आप शारीरिक मन के साथ, अगर आपकी डेथ हो गई तो क्या होगा? फिर याद कीजिए, आप सांसारिक नहीं है। संसार के लोगों का प्राण नष्ट हो गया, लेकिन आपका प्राण क्या होगा? वहां आगे दो चीजें रखी हुई है, अनंत जीवन, अनंत मृत्यु। यीशु मसीह ने कहा मैं दाख लाता हूं, तुम डालियां हो, जो डाली मुझ में, इसका मतलब दो डालियां हैं। जो डाली मुझ में और नहीं फलती उसे काट डालता है, और जो फलती उसे छांटता है। तो दो डालियां हैं। तो प्रभु में दो प्रकार के लोग हैं। एक अंगीकार तो करते हैं, बॉर्न अगेन भी हो जाते हैं, प्रभु की कलीसिया में भी आते हैं, रेगुलरली आते हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन मन शारीरिक रहता है आखिरी सांस तक। प्राण कहां जाएगा? अनंत दंड। आप परमेश्वर की योजना को, अगर उद्धार की योजना को ढंग से समझेंगे ना, तो रूह कांप जाएगी, और उस दिन से आप परमेश्वर के सामने बिल्कुल, आप दुनिया से बच सकते हैं लेकिन परमेश्वर की नजर से कोई नहीं बच सकता। वो आपके मन के अंदर झांक झांक के देखेगा,
उससे कोई चीज छिपी नहीं है। आपके मन के विचार, आपकी मन की भावनाएं सब प्रकट है। परमेश्वर के आगे कुछ छिपा नहीं है। आवर इमोशन, देखिए बेसिकली द सोल इज बेसिकली आवर माइंड, आवर इमोशंस एंड आवर विल। तो प्राण क्या है मालूम है? हमारा मन, हमारा माइंड, आवर विल, हमारी इच्छा, और हमारी भावना। आपके मन में इच्छा है कि मैं प्रभु की सेवा करूंगा प्रचार करके, ठीक, कर लो, लेकिन किस उद्देश्य से तुम कर रहे हो ये प्रभु तुम्हारे अंदर झांक के देख लेगा। अच्छा, ये अपने नाम कमाने के लिए, अपना यश कमाने के लिए, ढेर सारे लोग, देखो मैं कितने लोग हैं मेरे पास, घमंड का विषय है ना, और कितना अच्छा मैं प्रचार कर लेता हूँ, घमंड का विषय है। और उसके बाद ढेर सारे लोग, और आप बहुत पहुंचे हुए सेवक बन गए तो ढेर सारा पैसा, नेम फेम मनी। तो तुम्हारे प्रचार करने का उद्देश्य क्या है? प्रकट है। और इसलिए प्रभु तुम्हारे प्रचार के बाद भी तुमको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसीलिए यीशु मसीह, लिखा हुआ ना मत्ती 7:21 में, कि उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे। इसका मतलब ज्यादा लोग ये काम कर रहे हैं और ज्यादा लोग उससे कहेंगे मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, तेरे नाम, यानी मैंने तेरे नाम से मिनिस्ट्री की है। उसने कहा मैं खुल के कह दूंगा कुकर्म करने वालों मुझसे दूर हो जाओ। उस समय तुमको अंगीकार नहीं करेगा, वो तुम्हारा इनकार कर देगा, मैं पहचानता ही नहीं। 10 कुंवारी के दृष्टांत में जाके देख लीजिए। ये वो लोग हैं जो ये दावा कर रहे थे कि हम प्रभु के हैं, उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। इसका मतलब कि जो ये सब चीजें करने वाले लोग आत्मिक नहीं है। धोखा मत खाना। आत्मिक व्यक्ति ऐसा कुछ नहीं करेगा कि वो अपने मशहूर होने के लिए प्रचार करे और लोगों की भीड़ इकट्ठी करे और ढेर सारा पैसा उसके पास हो तभी वो प्रभु का सेवक, ऐसा नहीं। यीशु मसीह ने भी बिना इन सब चीजों के काम किया। इट इज हु वी आर एज ह्यूमन बींग्स, यानी ये जो प्राण है, इसमें क्या है? ये हमारा माइंड है, ये हमारी इच्छा और हमारी भावना है। और हमारा जैसा माइंड है, जिस प्रकार की शारीरिक मन है, तो शारीरिक इच्छा और शारीरिक भावना प्रकट होती है। इट इज हु वी आर एज ह्यूमन बीइंग, और यही हम हैं जो इंसान हैं। बट इट इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस गॉड। हमारा प्राण एक काम और कर सकता है। प्रभु को कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं? एक्सप्रेशन। यदि हमारी आत्मा में, पवित्र आत्मा ने हमारी आत्मा को जीवित किया है, तो हमारी आत्मा में चेतना आ गई है, तो अब हमारी आत्मा परमेश्वर के लिए काम करेगी और परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति के लिए। तो हमारी जो भावना होगी वो फर्क हो जाएगी। शारीरिक भावना वाले काम व्यक्ति हम नहीं रहे। जैसे यीशु मसीह आत्मिक व्यक्ति था और वो उसकी लाजर के लिए रोया, लेकिन इसलिए नहीं रोया कि लाजर मर गया, उसकी मृत्यु के लिए नहीं रोया था। वो उनके घर वालों को दुखी होता देखकर रोया था कि अरे यार, काश ये मुझे जानते कि मैं कौन हूं। जैसे उसने सामरी स्त्री से कहा था, यदि तू जानती, मुझे जानती और ये जानती, परमेश्वर के वरदान को जानती, ये स्वयं के लिए बोल रहा था, और ये जानती कि मैं कौन हूं और मैं तुझे जीवन का जल देता, मैं जो जल देता उसे पीकर तू कभी प्यासी ना होती और वो जल तेरे अंदर सोता बन जाता। लेकिन वो नहीं जानती थी। तो यीशु मसीह ने उसको यही बोला कि काश ये जानती हो। ऐसे ही यीशु मसीह आज आप लोगों से, सबसे जो नहीं जानते उनके लिए दुखी होता है कि ये मुझे जानते तो ये शारीरिक भावनाओं से बाहर आ जाते। ये रो रहे, अभी 2 मिनट बाद देखो मैं जीवित कर दूंगा, क्योंकि मनुष्य के पुत्र को प्राण देने का अधिकार था। वो लोगों को प्राण दे सकता, तो उसने एक को नहीं जिंदा किया, केवल लाजर को, उसने बहुत लोगों को जीवित किया। बहुत सी बातें तो लिखी नहीं गई, और जो लिखी गई वो इसलिए लिखी गई तुम इन्हें पढ़ो, सुनो, समझो और विश्वास करो कि परमेश्वर का पुत्र यही है। तो आप जीवन भर आप सुनते समझते रहेंगे, कभी नहीं आप विश्वास करेंगे। ये आपका मन है, मन आपका स्थिर हो ही नहीं रहा है। और इसीलिए जैसे कि हम इसमें देखते हैं कि लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 46 और 47 पद में देखिए, तब मरियम ने कहा मेरा प्राण क्या कर रहा? प्रभु की बड़ाई। प्राण का मतलब मेरा मन, मेरी इच्छा और मेरी भावना प्रभु की बड़ाई कर रही है। जी, भावुक होकर हम प्रभु की बड़ाई कर रहे हैं। कई बार आपने कलीसिया में देखा होगा, लोग बड़े भावुक होकर प्रभु की महिमा कर रहे होते, धन्यवाद कर रहे होते, उसकी स्तुति कर रहे होते, आराधना कर रहे होते, एकदम खो गए, एकदम ये भावुक है।
ये आत्मा नहीं है। और इसी में लोग धोखा खाते हैं, बड़ा आत्मिक है। अब आपको ये बड़ा कठिन विषय है। ये जितने भी सब ये भावनाएं दिख रही, शरीर के द्वारा जो प्रकटीकरण है वो भावना है, वो आत्मिक नहीं है। आगे पढ़िए। और मेरी आत्मा, देखिए जिस समय इसका प्राण प्रभु की बड़ाई कर रहा है, ठीक उसी समय इसकी आत्मा क्या कर रही है? मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से, देखिए ये आनंदित हो रहा, इसका आत्मा आनंद से भर गया। और आत्मा में आनंद आता है जब हम परमेश्वर के साथ संपर्क होते हैं। हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ जब संपर्क करती है, उसके संपर्क में जाती है, तो हमारे आत्मा में आनंद आता है, लेकिन हमारे प्राण में बड़ाई निकलती है। हम उसका धन्यवाद कर रहे होते हैं, भावुकता से नहीं कर रहे हैं। आत्मा में आनंद है, इसलिए हम आनंद पूर्वक ये काम कर रहे हैं। तो दाऊद ने, आप भजन संहिता में बार बार पढ़ेंगे, दाऊद कहता था, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। किससे कह रहा है? अपने मन से कह रहा है, क्योंकि आपका मन परमेश्वर के वचन में नहीं लगता, आपका मन परमेश्वर की इच्छा और योजना में नहीं लगता, आपका मन परमेश्वर में नहीं लगता। परमेश्वर आत्मा है, तो इसका मतलब आत्मिक चीजों में आपका मन नहीं लगता। और दाऊद बार बार कहता था, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। अपने मन को उभार रहा है, क्योंकि आप धन्यवाद करते हैं, ये आपके अपने मन से किया या आपको आदत पड़ गई कि सब लोग करते हैं, वो भी करते थे, हम तो शुरू से कर रहे हैं इसीलिए हम करते हैं। आप नियम पूर्वक उसका धन्यवाद कर रहे हैं, और क्या नाम है, या आप आनंद पूर्वक उसका धन्यवाद कर रहे हैं। कई बार लोग नियम पूर्वक आराधना कर रहे हैं, लेकिन आनंद के साथ नहीं कर रहे। तो नियम पूर्वक जो आप कर रहे होते हैं ना, वो शारीरिक है, वो आपको शरीर को आदत पड़ गई, शेड्यूल बन गया कि हमको संडे को जाना है, वहां पे 2 गाने होंगे, फिर गवाही का पीरियड होगा, जो मन में होगा वो गवाही दे देंगे। या एक्सप्रेशन ये भी है, आपकी गवाही जो है ये आपके प्राण से एक भावना निकल रही वो है। और वो गवाही भी आप देखिए ज्यादातर शारीरिक होती है, उसमें आत्मिक वाला पार्ट है ही। अब समझ में आ रहा है कि आप क्या है? आपकी गवाही से पता चल जाएगा परमेश्वर को कि जिस दिन आप आत्मिक बातों के लिए धन्यवाद करने लगेंगे, आत्मिक बातों पर फोकस करने लगेंगे, तो आपकी गवाही शारीरिक नहीं होगी। आप शारीरिक बातें बोल रहे हैं, शारीरिक बातों के लिए धन्यवाद कर रहे हैं, ये इस बात को दिखा रहा है अभी भी आप शारीरिक हैं। और यहाँ पे इस पद में हमने दोनों चीजें देखी। ऑल्दो वी एक्सप्रेस गॉड्स मैग्नानिमिटी इन आवर सोल, वी कैन नेवर एक्सप्रेस गॉड्स पावर थ्रू आवर सोल। यानी हम परमेश्वर की बड़ाई कर सकते हैं अपने, और उसको मैग्नीफाई कर सकते हैं कि हाँ प्रभु बड़ा महान है, प्रभु बड़ा आदर के योग्य है, प्रभु बड़ा धन्यवाद के योग्य है। ये मैग्निफिकेशन है, ये आप कर सकते हैं अपने प्राण से, अपने मन से। लेकिन आप अपने मन से क्या नहीं कर सकते? हम अपने मन से परमेश्वर की सामर्थ को अपने प्राणों के द्वारा कभी भी प्रकट नहीं कर सकते। क्यों? We can do good works and be godly and still fall short. हम बहुत अच्छे काम कर सकते हैं प्रभु के नाम से, और हम बहुत, ये हमारा मानवता वाला पार्ट है। We can do good works and be godly, और हम बहुत परमेश्वरीय हो सकते हैं, and still fall short, और उसके बावजूद हम परमेश्वर से रहित हो सकते हैं। हम परमेश्वर के सामने पूरे नहीं हैं, बिना मसीह के हम पूरे नहीं हैं, फिर भी हम पाप की श्रेणी में आते हैं। पाप की परिभाषा क्या? फॉल शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड, यानी प्रभु की महिमा से रहित हो सकते हैं, क्योंकि आत्मा में जीवन नहीं है। Still, we can never express God's love for us through our soul. हम अपने केवल प्राण से कभी भी ये बात लोगों के सामने पूरी तरीके से प्रकट नहीं कर सकते कि हम परमेश्वर को कितना प्यार करते हैं। इसके लिए ये लिखा है, कैन नॉट एक्सप्रेस लव ऑफ गॉड थ्रू आवर सोल अलोन, यानी केवल अपने प्राण से नहीं कर सकते। इसमें अगर हमारी आत्मा में जीवन होगा तो हमारी आत्मा के द्वारा ये काम परमेश्वर की आत्मा में प्रकट होगा। we need the spirit to express God's love. हमें परमेश्वर के
आत्मा की जरूरत है ताकि हम परमेश्वर के प्रेम को प्रकट कर सकें। हालेलुया। तो बिना पवित्र आत्मा के परमेश्वर के लिए आप कितना उससे प्यार करते हैं और वो आपसे कितना प्यार कर सकता है, इसका प्रकटीकरण आप कभी, और इसीलिए आप देखिए लोग गवाही के समय केवल शारीरिक बातों की गवाही देते हैं, परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने योग्य अभी नहीं है, बिकॉज ऑल आर अंडर प्रोसेस। हम सब अभी अंडर प्रोसेस चल रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि हम सब लोग जो मसीह पर विश्वास करके यहाँ तक आए हैं, हम परमेश्वर की आत्मा की बातों को लगातार अपने जीवन में ग्रहण करें और इन बातों में मन लगाएं, ताकि परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सबके मनों का नवीनीकरण हो और हमारे अंदर नया मन उत्पन्न हो और नए सिरे से नई आत्मा परमेश्वर हमको दे, ताकि इस नए जीवन को जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु हमें दे रहा है, इस जीवन के द्वारा उसकी महिमा प्रकट हो और हम उसकी महिमा में प्रकट किए जाएं और हमारे जीवन का उद्देश्य परमेश्वर की योजना के लिए हो और परमेश्वर की योजना हमारे जीवन से पूर्ण हो और प्रकट हो, ताकि उसका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।